नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए गए जो भी प्रश्न हैं, जो भी बातें हैं, आप अच्छे से उनका फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा स्कूल खुलता है, एक बार फिर से हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज 7th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, उसी के आगे का प्रश्न है, विच चेंज कम इन इंडियन कल्चर ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। विच चेंज कम, कौन से बदलाव आए इन इंडियन कल्चर, भारतीय समाज में ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, मध्य युग में भारतीय समाज में क्या क्या बदलाव आए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ए नंबर ऑफ चेंज कम इन इंडियन कल्चर लाइक, ए नंबर ऑफ चेंज, बहुत सारे बदलाव आए इन इंडियन कल्चर, भारतीय जो समाज था, जैसे कि लाइक ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस जो काल के दौरान, न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी, लाइक द स्पिनिंग व्हील इन द वीविंग, की जो कपड़े बुनने में नई तकनीकी आ गई, चरखा कातने की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस जो है काल के दौरान, न्यू टेक्नोलॉजी, नई जो तकनीकी थी, लाइक द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, जो कपड़ा बुनने में नई तकनीकी आ गई। प्रिजेंस व्हील इन इरिगेशन एंड फायर आर्म्स इन द वार कम इन टू बींग्स। कहते हैं प्रिजेंस व्हील मतलब होती है रहट, यानी जो ऊपर के खेत होते हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचता, तो रहट के माध्यम से जो है वहाँ पानी पहुँचाया गया इन इरिगेशन, सिंचाई के दौरान। एंड फायर आर्म्स, और अग्नि जो शस्त्र है, इन वार कम इनटू बीइंग, और जो युद्ध में है वो अग्नि जो हथियार थे, अग्नि जो हथियार है उनका प्रयोग होने लगा। ऑल ऑफ दीज हैव एक्सटर्न ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल जो है उसमें रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, कि जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र था उसमें क्रांति आ गई। एंड क्लोनियज्म का मतलब होता है उपनिषेधवाद। उपनिषेध का मतलब होता है किसी देश पर जो है, शक्तिशाली देश का जो है अन्य देशों पर जो है धन के लिए कब्जा करना। तो ये जो बदलाव देखने को मिला, एक बार फिर से, ऑल ऑफ दीज हैव एक्सटेंड ए ग्रेट इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा प्रभाव था, ऑन द एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल, ये जो औद्योगिक रिवोल्यूशन, जो क्रांति थी, एंड जो है क्लोनिज्म, उपनिवेशवाद था, ये बदलाव देखने को मिला। सेकंड आपका जो पार्ट है उसमें ईटिंग एंड फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल वर चेंज्ड ड्यूरिंग दिस एज। ईटिंग एंड फूड, यानी जो खाने का और जो फूड हैबिट्स थी, भोजन संबंधी जो आदतें थी, ऑफ द पीपल, लोगों की, वर चेंज्ड, बदल गई, ड्यूरिंग दिस एज, इस काल में। बिकॉज न्यू फूड एंड जो वेवरेज है, वेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, ड्रिंक्स, कम इन इंडियन लाइक पोटैटो, जो है कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी एक्स्ट्रा, ये सब जो है इस काल में देखने को मिले। भोजन में भी बदलाव आ गया, तो बिकॉज न्यू फूड, नया जो भोजन था, एंड वेवीज, और जो है पेय पदार्थ थे, कम इन इंडियन, भारत में आ गए, लाइक जैसे कि पोटैटो है, आलू जो है, कौन, अनाज, मक्का, चिलीज, मिर्च, टी, चाय, कॉफ़ी एक्स्ट्रा। इट हैज़ रिजल्ट इन द ग्रेट सोशल कल्चर चेंज ऑफ द सोसाइटी, ये जो है समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव था। आज के लिए इतना ही, आगे फिर नए प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।